दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और डेट बता दूँ तो आज 24 जनवरी है और डे है आज फ्राइडे। तो अभी सुबह का 5:30 बजा है। मैं अभी जस्ट जागी थी तो मैं आ गई सीधा बाहर आके मैंने लॉक खोले और रैन डाली और अभी लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाते हैं क्योंकि सुबह सुबह ना लग जाती है तो ठीक रहता है, फिर टाइम ही नहीं मिलता इतना कि झाड़ू लगाऊँ। और आजकल क्या है, मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, बस यहाँ से जाऊँगी अंदर झाड़ू लगाऊँगी और बस मैं ब्रश करके नहाने चली जाऊँगी। तो सुबह सुबह लगा देती हूँ तो ठीक रहता है, नहाने के पहले लग भी जाती है और मैं फ्री भी हो जाती हूँ इस चीज़ से। तो शाम को लगा देती हूँ ना तो फिर सुबह के लिए इतने पत्ते वगैरह नहीं रहते हैं। वो तो आज थोड़ी हवा चल रही थी तो इतने भी नहीं, कल तो इतने भी नहीं थे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर जाऊँगी अंदर। तो अंदर जा वो पता आज ठंडी हवा चल रही है ना तो ठंडी सी लग रही थी, नहीं कल बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो कल ठीक था, ठंड नहीं थी इतनी। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और नहा के आके बस सीधा एक ही काम होता है कि पूजा करना। तो बस अभी मंदिर की लाइट ऑन की है, कान्हा जी सो रहे हैं तो उनको जगाएंगे और फिर हम पूजा करने के लिए मतलब सारा इंतज़ाम लगाएंगे, बर्तन धुल के लाएंगे उनके, तब जाके कहीं पूजा फिर जल भरेंगे फिर पूजा होती है। बाकी के सारे लोग सो रहे हैं तो मैंने अंदर झाड़ू, तो सुबह की जो बासी झाड़ू होती है ना वो मैंने लगा दी है अंदर भी, तब गई थी नहाने। तो यहाँ पे बस पूजा करके फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े लेके। तो आप देख रहे होंगे अब हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी और फिर जाऊँगी। मैंने सोचा सारे काम कर लेती हूँ फिर जाती हूँ बस फ्री होके फिर वो किचन में। तो किचन में जाऊँगी ना तो फिर किचन में सीधा 9 बजे मैं फ्री होती हूँ। फिर किचन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर बाहर निकलो तो फिर झाड़ू पोछा ये भी रहता है साथ में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। आज बनाऊँगी, आज सब्जी नहीं बनाऊँगी, आज बैगन का भर्ता बनाऊँगी क्योंकि घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इस वजह से आज मैं बैगन का भर्ता बनाऊंगी। और ये बैगन मैं अपने यहाँ से लेके आई थी, मतलब ससुराल से। तो खेत के ताजे टूटे हुए थे तो मैं लेके आई थी, घर पे रखे थे तो मम्मी बोली लिए जाओ। तो इनका बनाएंगे आज बैगन भर। तो इनको धुल के रख देते हैं भुनने के लिए। तो इस पे रखेंगे, इस पे ना रखने से अच्छे से भुन जाते हैं। तो दूध रख दिया गर्म होने के लिए, चाय भी बन रही है जब तक। और तो बाकी आपने देख ही लिया, झाड़ू लग गई और पूजा भी हो गई है, कपड़े भी डाल दिए अपने। अब बच्चे उठेंगे जब, आज उनको नहलवाना नहीं है, कल नहलवाया था। आज उनको नहीं नहलवाएंगे। और आज ना हवा भी बहुत तेज चल रही है, कल नहीं चल रही। कल पूरे दिन हवा इतनी तेज नहीं थी, स्लो थी। आज बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। तो यहाँ पर चाय रख दी थी बनने के लिए, तो चाय बन गई है। तो अभी जाते हैं, दोनों लोग चाय पीते हैं। और मैंने बैगन रख दिए हैं भुनने के लिए। अभी टमाटर भी निकाल के लाने हैं फ्रिज से, तो उनको भी धुल के रख देंगे। जब बैगन भुन जाएंगे तब फिर हम टमाटर भून लेंगे, क्योंकि टमाटर भी पड़ते हैं और ठीक ठाक से ही पड़ते हैं। इतने बैगन में 4-5 टमाटर तो आराम से पड़ जाते हैं, क्योंकि टमाटर डालते हैं ना ज़्यादा तो टेस्ट अच्छा आता है बैगन के भरते का, और टेस्टी भी बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में तो सभी को बहुत से ज़्यादा पसंद है। और मेरे बेटे को तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा, जिस दिन बैगन भरता सुन लेता है ना उस दिन वो खुश हो जाता है। उसके चेहरे की खुशी ही अलग होती है और वो खुशी देख के ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे चाय लेके जाते हैं, वो बैठे हैं हस्बैंड मेरे। पानी हम लोगों ने पी लिया है, गुनगुना पानी उन्होंने भी और मैंने भी। तो उसके बाद चाय पी के फिर आएंगे, तब फिर मैं आके किचन में और काम जो फैले पड़े हैं, पानी भरना है, किचन में आटा लगाना है। तो यहाँ पे मैं आटा तो लगा रही थी, फिर मैं पानी भरूंगी। जो बर्तन निकले हैं चाय के दूध के वो बर्तन धुल दूँगी। बैगन तो अभी भुन गए हैं, टमाटर रख दिए हैं भुनने के लिए। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना सुबह सुबह कि किचन से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है कि बीच में जाके कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लो। मेरी आदत है कि मैं काम अधूरा नहीं छोड़ती, जहाँ का करती हूँ पूरा करके ही निकलती हूँ।
तभी तो मेरे काम हो जाते हैं झटपट से, क्योंकि नहीं तो फिर मैं थोड़ा इधर कर लूँ थोड़ा उधर कर लूँ तो फिर ना ये पूरा हो पाएगा ना वो पूरा हो पाएगा, और किसी को कोई भी काम पूरा मिलेगा भी नहीं। तो इस वजह से मैं सोचती पहले एक काम करके तभी निकलो यहाँ से। तो बच्चे अभी बैठे हैं, अभी उनको नहलवाना नहीं है आज, क्योंकि आज उनके हाथ पैर ही धुलेंगे। कल उन्होंने नहाया था, आज हाथ पैर ही धुलने हैं। तो यहाँ पे बस आटा लगा के रख दूँगी और फिर मैं उनके लिए पास्ता बनाऊँगी। पास्ता रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए, तो पानी गर्म हो गया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था उसमें जिससे कि वो चिपके ना। और यहाँ पे बॉईल होने के बाद फिर मैं, और बच्चे रेडी हो गए मेरे, दोनों को मैंने आटा लगा के बर्तन धुले, फिर मैंने पानी भरा किचन में, फिर मैं गई तो मैंने उनको हाथ पैर धुलवा के उनके फेसेस अच्छे से फिर उनको रेडी किया मैंने। तो जिस दिन हाथ पैर धुलने होते उस दिन मैं ही करती हूँ, उनका हाथ पैर मैं ही धुलती हूँ, मुंह में ही फेस वगैरह मैं ही क्लीन करती हूँ। और जिस दिन नहाना होता है उस दिन ये नहलवा देते हैं, ये नहलवाते हैं एक एक करके, और मैं उनको रेडी करती जाती हूँ। इस तरह से दोनों लोग लग जाते हैं ना, तो बच्चे को टाइम पर ना वो रेडी हो जाते हैं। तो फिर मैं आई थी पास्ता बनाने के लिए, बॉईल होकर रख दिया था मैंने उसका पानी निकाल के। तो यहाँ पे बस ऑयल लिया और ऑयल के बाद पास्ता डाल दिया, क्योंकि बच्चे सिंपल ही खाना पसंद करते हैं, प्याज मिर्ची टमाटर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं उनको। और मुझे ना थोड़ी खांसी आ रही है, इस वजह से मैं बहुत रोक रही हूँ, तब जाके मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, बीच बीच में मुझे कट करके तभी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने बस जो मसाले होते हैं ना, मैगी मसाला और पास्ता मसाला वो डाल दिया। थोड़ी से मैंने अपने मसाले भी ऐड किए हैं, अपने मसाले मतलब मैं धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़ा नमक, बस इतना ही किया है। तो सिंपल सा ही उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो अभी इतने छोटे हैं कि मिर्च मसाला प्याज ये सारी चीज़ें मतलब क्वान्टिटी में नहीं खा सकते सबकी क्वांटिटी में। तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, उनको जैसा अच्छा लगे पर खा के आए वो, बस यही बहुत है मेरे लिए। तो बच्चों को पास्ता पैक कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन निकले फिर से वो धुले, और फिर मैंने रूम तीनों सेट किए और झाड़ू लगाई। जब झाड़ू मेरी लग गई थी तब बच्चों का टाइम हो गया था जाने का 8:30 पर। फिर वो गए उनको छोड़ने के लिए, जब तक मैंने पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। पोंछा ही रह गया था तो वो लगाया, और फिर बस पोंछा लगा के जो थोड़े कपड़े निकले वो कपड़े धुले, बाहर डाले सूखने के लिए, और फिर मैं अपना आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे मैंने बैगन और टमाटर छील दिए, क्योंकि इनको खाना भी मुझे 10 बजे तक देना है। तो 9 तो बज ही गया था, तो बस यहाँ पे मैंने बैगन को छील के और मैश कर लिया है मैसर से, और टमाटर भी थे उसी में वो भी। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया है। इसको मैंने अदरक वाले उससे कूटा है, मिक्सी में नहीं पेस्ट बनाया है। थोड़ा सा मतलब एकदम वैसा नहीं किया, पेस्ट जैसा नहीं बनाया, थोड़ा सा वैसा है, कैसा बोलूँ मैं, पीस से हैं उसमें मिर्ची के भी और लहसुन के भी। तो थोड़ा थोड़ा सा उसको कुचल दिया है उन्हीं से, वो जिससे अदरक कूटते हैं उसी से। तो वो डाल के फिर मैंने रख दिया। फिर थोड़े से बर्तन फिर से हो जाते, बर्तन तो पूरे दिन निकलते हैं, कम नहीं होते हैं। वो धुल के फिर मैं आ गई थी। मैंने सॉक्स नहीं पहने थे तो मैं वही पहन रही थी, तो मैंने चलो सॉक्स पहन लेते हैं। काम में मतलब इतना मस्त हो जाती हूँ कभी कभी कि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सॉक्स पहनते हो फिर जाते हैं किचन में फिर से। तो किचन में जाके मुझे बैगन का भर्त तैयार करना है। तो मैंने कढ़ाई में घी लिया है, देसी घी है, मतलब शुद्ध घी है, रिफाइंड या डालडा ये चीज़ें नहीं है, नहीं लेती हूँ मैं भर्त वगैरह में, घी में ही बनाती हूँ। तो घी लेने के बाद मैंने उसमें जो लहसुन सुबह काट के रखा था, काफ़ी था लहसुन, वो छोटे छोटे पीस किए थे, तो वो डाल दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो काफ़ी क्वांटिटी है लहसुन की, क्योंकि लहसुन से अच्छा लगता है खाने में, मतलब उसके जो टेस्ट होता है ना वो लहसुन से बहुत बढ़ जाता है, अच्छा टेस्टी हो जाता है। तो लहसुन लिया, उसमें जो मैंने बैगन का जो मैश करके रखा था, बैगन टमाटर और जो लहसुन और अदरक का, लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट था वो, इसमें मैं ऊपर से थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर और डाल दूँगी। एक तो ये तीखी नहीं है ना, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली, ये तीखी नहीं है। और बस नमक ऐड करेंगे और बस इसको अच्छे से मैं चलाती रहूँगी, थोड़ा सा मतलब उन्हें कढ़ाई में कलारते हैं वैसा कर देंगे अच्छे से। इसको थोड़ा स्लो करके, सॉरी तेज करके गैस को, तब मैं इसको चलाऊंगी। और इसको चला के बस ऊपर से धनिया जो मैंने काट के रखी है वो ऐड कर देंगे। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पे मेरा भर्त बन के तैयार हो गया है, मतलब बैगन का भर्त बन के तैयार हो गया है। धनिया डाल दी है और बस धनिया डाल के गैस को बंद कर देंगे और फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो इनको देते हैं झटपट से, 9:30 बज गए हैं, 10 बजे तक इनको चाहिए था खाना, तो मैं 10 बजे तक इनको
दे दिया था। फ्री हो गई थी मैं 9:45 पे ही, मतलब इन्होंने खा लिया था। मैं झटपट बनाती गई और ये अपना खाने लगे थे। तो बस फिर मैं सारा खाना बना के फिर मुझे भी भर्त, जिस दिन बताया ना बैगन का भर्त सभी को पसंद है, तो फिर मैंने भी खा लिया। और अभी टाइम हो रहा था 10:30 का, तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैं लहसुन छीला थोड़ा सा कल की सब्जी के लिए। मैं इकट्ठा छील के नहीं रख पा रही हूँ, तो मैंने 2 पीस लेके आई थी, मतलब 2 पूरे पीस लेके आई थी। मैं दोनों छील दिए, तो 2 दिन की सब्जी को हो गया है। और जो मटर रखी थी हरी, तो वो मैं यहाँ पे छील के रख दूँगी। तो शाम को मुझे राइस फ्राई करने हैं मटर डाल के, और कुछ हो जाएगा कल की सब्जी के लिए, क्योंकि काफ़ी निकल आया था। तो ये काम करके फिर मैं गई अंदर। तो इसमें मतलब 1 घंटा लग गया, मटर काफ़ी था छीलने में। तो वो काम करके फिर मैं यहाँ पे अपने नेल्स कट करने लगी हूँ। अब आप लोग कहोगे कि बेड पे बैठ के, तो मैं अपनी गोद में ही रख रही हूँ उनको। फिर मैं इकट्ठा करके फेंक दूँगी, क्योंकि मुझे बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो फिर मैं बाहर नहीं बैठी। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा।